खाता न बही, खा पिए कहें सो सही। दरअसल हरियाणा में चुनाव हो रहा है और ब्रिजभूषण के मामले में खा पिए से लेकर पत्रकार तक और पत्रकार से लेके खिलाड़ी तक, यहां तक कि महिलाएं भी जज बनी बैठी हैं। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा कहते हैं जीजा साली का आंदोलन था। तो साली आजकल चुनाव लड़ रही हैं, यानी विनेश फोगाट हरियाणा में चुनाव के मैदान में हैं। अब ब्रिजभूषण को लेकर सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मंसूबा पाल लिया है। बस ब्रिजभूषण मिल जाए, बस ब्रिजभूषण हरियाणा आ जाए। एक पत्रकार है अजय शुक्ला, जिसकी उलटमासी तो आपने सुनी ही थी। कह रहा था कि हरियाणा पहुंच जाएंगे अगर ब्रिजभूषण तो जाट मार मार के ठीक कर देंगे। राजपूत की औलाद है तो हरियाणा पहुंच जाएं। विनेश फोगाट से पूछा जाता है, चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से, कि आपने उस समय, जैसा कि ब्रिजभूषण ने खुद सवाल खड़ा किया था कि वो तो पहलवान है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो हाथ क्यों नहीं उठे थे? तो विनेश कहती हैं कि अब जब ताकत मिलेगा तो ब्रिजभूषण को मारूंगी। कांग्रेसी नेता भी अपने अपने तरीके से ब्रिजभूषण को धमकाने में लगे हैं। यहां तक कि कुछ यूट्यूब ये बुरी बुरी माताओं के पास पहुंच जा रहे हैं और उनके मुंह में सवाल डाल रहे हैं ब्रिजभूषण को लेके, और उलटमासी चल रहा है। ब्रिजभूषण मिल गयो तो हाथा से मारेंगी। बड़े बड़े मंसूबे हैं। महिलाएं कहती हैं लत्ता से मारेंगी, विनेश कहती हैं हाथा से मारेंगी, और अजय शुक्ला जैसा पत्रकार कहता है जाट मार मार के ठीक कर देंगे। लेकिन ब्रिजभूषण है कि इन चुनाव के ठीक मौके पर वही बात दोहरा दी जो वो जंतर मंतर पर जब जीजा साली मोर्चा लगा हुआ था और पीछे खापिए बैठे हुए थे, किसान का भेष लिए खिलाड़ियों के समर्थन में, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कह दिया है, बजरंग पुनिया पर निशाना साधते हुए, कि उन पर जो आरोप लगाया गया था उसी में से आज औरत के पीछे छुपकर बजरंग पुनिया, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा साजिश कर रहे हैं, और विनेश के चुनाव मैदान में उतरते वो साजिश सबके सामने आ गई है। साफ साफ कहा ब्रिजभूषण ने, जीजा की साजिश, दीपेंद्र का समर्थन, भूपेंद्र हुड्डा साजिश में शामिल, और कांग्रेसी पर्दे के पीछे और विनेश जैसे लोग थिरकते रहे और कांग्रेस अपना समर्थन देती रही। तो पहले अजय शुक्ला की उलटबाजी सुनिए, उसके बाद विनेश फोगाट को सुनिए, हत्था से मारेंगी, ताकत मिल जाने दीजिए। विधायक का चुनाव लड़ रही हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह 5 बार सांसद रहे हैं। अब उनका बेटा सांसद है, हत्था से मारेंगी विनेश फोगाट अगर
हरियाणा पहुंच जाएंगे बृजभूषण शरण सिंह तो। और अजय शुक्ला को तो सुना ही होगा आपने, पहुंचे कि जाट एकदम धो देंगे। तो अजय शुक्ला को सुनिए, विनेश फोगाट को सुनिए, और ये जो यूट्यूबिये महिलाओं के मुंह में माइक डाल डाल के जो उकसा रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, और महिलाएं कहती हैं लत्ता से मारूंगी। सबकी एक ही तमन्ना है कि कैसे बृजभूषण हरियाणा पहुंच जाए, हत्था से मारूंगी, लत्ता से मारूंगी। लेकिन ये जितने लोग हैं जो बृजभूषण को लत्ता से मारने, हत्था से मारने, गिरा गिरा के मारने, जाटों द्वारा पिटवाने का ख्वाब पाले हुए हैं और चुनौती दे रहे हैं, हरियाणा आ जाओ। उन सब लोगों को मंगरुआ याद दिलाना चाहता है कि बृजभूषण आंदोलन के तुरंत बाद सुखदेव सिंह गोगोमरी की हत्या हो गई थी, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा हरियाणा नापते हुए गोगामरी पहुंचे थे, जिसका वीडियो साक्ष्य भी है। अजय शुक्ला, चपुंडकई छोड़ो और दीपेंद्र हुड्डा के गोद में बैठना छोड़ो और देखो ये वीडियो। विनेश को भी देखना चाहिए। और महिलाओं के मुंह में माइक लगा रहे और बृजभूषण को लत्ता से मारने की ख्वाहिश पाले लोगों को भी देखना चाहिए। तो मंगरुआ यही कहेगा कि गाल चाहे जितना बजा लो, बृजभूषण को हाथ लगाने की हसरत दिल में ही रह जाएगी। धन्यवाद। मैं ये कहता हूं, बृजभूषण सिंह की औकात नहीं है उस क्षेत्र में घूमने की, और यदि हिम्मत है तो अकेले अपनी फोर्स रखें। ये जो पुलिस और ये सुरक्षा हटा के देख लें, मुझे लगता है जाट इतना मारेगा ना कि ये पहुंच नहीं पाएंगे। मैं बड़े बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, बृजभूषण शरण सिंह की औकात नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आए, और आना चाहिए वो जहां से भी लड़ती है। मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर इतना मादा होगा, क्योंकि वो यदि आज भी मेरे दिल में ऐसी टीस है, अगर मुझे बृजभूषण मिल जाए मैं उसको घसीट दूं रोड पर लेके, और लत्ता तुम्हारा हरियाणा के सामने, हरियाणा वाली औरतों के सामने, बेटियां के सामने, अगर आज बृजभूषण आता है तो हम उसको लत्तों से मारे। उन्होंने तो हमारी बेटियों को हाथों से घसीटा था। बचाया किसने? मोदी ने? मोदी पे कुछ नहीं बोला? मोदी जी ने तो बचाया है, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि देश की बागडोर तो मोदी के हाथ में है। मोदी ने तो हर चीज को ये बोल रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो तूने बृजभूषण को क्यों अपनी काख में दबका के रख रखा है? उसको क्यों नहीं बाहर फेंकता? उसको उसी टाइम सस्पेंड करके जेल में भेज देना चाहिए था। क्या चीज है बृजभूषण है भाई? किस चीज के नेता? जब हमारी सुरक्षा नहीं, जो हमारे ऊपर गलत वो कर रहा है, कम से कम जब तक उसके ऊपर मुकदमा चला तक तो तुम्हें वो घर में बैठाना चाहिए था। और वो जो दरिंदे हैं वो हमारी विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं।